बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 10 मार्च है और इतवार का दिन है। मरियम नवाज साहबा के साथ नाज़रीन कराम कुछ ऐसा हुआ है जो कोई भी सियासतदान अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा कि मेरे साथ ऐसे हो। मरियम नवाज साहिबा ऑब्वियसली वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, लेकिन जब आप जीत के ना आई हो, मैंडेट चोरी करके आए हो और आप ये समझें कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करना हमारा बर्थ राइट है, लोगों की राय, लोगों की सोच मैटर ही नहीं करती है, वो जिस दिल चाहे को वोट दें, हमारा राइट है हुक्मरानी करना, तो फिर सिस्टम अवाम रिस्पॉन्ड बैक करते हैं और सम टाइम इट कम्स आउट इन अगलियर वे। ये मतलब ज्यादा गंदे तरीके से बाहर आता है। जो हुआ उसे मैं यही कह सकता हूं कि किसी भी सियासतदान के लिए वो छतरोल छतरोल प्लस है। किसी भी सियासतदान के लिए वो ठीक नहीं है और किसी ऐसे सियासतदान के लिए जो अपने करियर का आगाज कर रहा हो, जो पहली दफा मुंतखब होकर आया, बल्कि चुनतखब होकर आया हो, मुंतखब तो है वो है ही नहीं, उनका उसका सियासी करियर ऐसे मौकों के ऊपर, ऐसे वाकयात के ऊपर खत्म हो जाया करता है। लेकिन बहरहाल फर्क तो उन्हें पड़े ना जो जीत के आए हों। तो क्या हुआ, मरियम नवाज साहबा के साथ क्या हुआ, कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, अवाम ने क्या किया, इसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, बड़ी डिटेल के साथ रखनी है। लेकिन चूंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं, तो मैं कोशिश करूंगा से ज्यादा चीजें आपके सामने रख सकूं। सबसे पहली बात यह है कि आज के दिन जो है वो आपको ये मालूम ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके मर्द, खवातीन, बच्चे बाहर निकल आए हैं और एक बासर प्रोटेस्ट करने मतलब वो कर रहे हैं। ये कितना बड़ा प्रोटेस्ट है ये तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोटेस्ट किया क्यों जा रहा है। इसकी दो बड़ी वजूहात है, दो बड़ी वजूहात। एक सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैंडेट चोरी किया गया, उसके ऊपर गवाही आ गई है। और गवाही भी किसकी? एक सहाफी की। फहीम अख्तर मलिक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक होशरुबा वाकया सुनाया है जिससे सबके सुन के 14 तबक रोशन हो गए। और मुझे पता है कि बड़ी सारी जगहों पे थरथली पड़ी हुई है। वो क्या वाकया है? फहीम अख्तर मलिक बताते हैं कि 8 फरवरी की रात को वो किसी भी तरह साकिब बशीर के साथ वो कर रहे थे व्लॉग, किसी भी तरह वो इलेक्शन कंट्रोल रूम तक पहुंच गए, जहां पर जाना सहाफियों के लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन वो अपने सोर्स का इस्तेमाल करके वहां पे पहुंच गए। और वहां पे पहुंच के उन्होंने एक सीनियर इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से पूछा, ये जो टीवी नतायज दिखा रहा है क्या वो ये दुरुस्त है? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा वो तो दिखा रहे हैं 140 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल रही हैं। तो फहीम अख्तर मलिक बताते हैं कि उस वक्त तक 55% रिजल्ट आ चुके थे इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो उस सीनियर इलेक्शन कमीशन के अफसर ने बताया नहीं 140 नहीं बल्कि 160 नशिस्तें अब तक तहरीक इंसाफ जीत रही है। उसके बाद फहीम अख्तर मलिक बताते हैं कि फिर अचानक यूं हुआ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो गायब हुए और गायब होने के बाद जो कुछ नतायज के साथ हुआ वो आपके सामने है। तो सबसे पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, इसके ऊपर गवाहियां आई हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। और ये जो मैंडेट लिया ना, ये सौखा नहीं मिला तहरीक इंसाफ को मैंडेट, ये आन किया है। ये अवाम ने तरस खा के नहीं दिया, अवाम ने स्ट्रगल करने के ऊपर दिया है। जो कुछ अवाम के साथ हुआ, जो कुछ सियासतदानों के साथ हुआ, शेर अफजल मरवत ने आज बताया है, आज उन्होंने जो स्टोरी बताई है ना वो दिल दहला देने वाली है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ बजाते खुद बहुत कुछ हुआ। शहरियार अफरीदी को 7 घंटे हाथ यूं ऊपर छत के साथ जंजीरें पहना के ना, हाथ यूं करके 7 घंटे तक, 7 घंटे तक जो है ना वो लटकाए रखा, ना वो बैठ सकता था ना वो उठ सकता था, और 7 घंटे तक शरियार अफरीदी के बाजू यूं ही रहे। इसके अलावा जो आपका इस वक्त का केपी का वजीर आला है, अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि मुझे अभी कह रहे थे कि यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैंने डॉक्टर को अपनी आंख दिखानी है। तो उसने कहा भाई क्यों, क्या हुआ आंख के ऊपर? तो कहता मैं नजर नहीं सही आ रहा। वजह यह है कि 36 घंटे मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखा गया और मेरे हाथ नीचे रानों के नीचे यूं बांध के रखे गए और 36 घंटे मैं इसी पोजीशन पर रहा, इसलिए मेरी आंख काम नहीं करती है। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह से इमरान खान ने बजाते खुद इमरान खान के साथ दुगनी चीजें हो चुकी। ये शेर अफजल मरवत बता रहे हैं कि जेल के अंदर इमरान खान की जो है ना वो जहां पे वो सोते हैं वहां पर चीनी फेंकी गई, चीनी जो है ना वो डाल दी गई और वहां पर जो है ना वो चूंटियां
फिर इमरान खान को पूरी पूरी रात सोने नहीं देती थी। ये अटक जेल की मैं बात बता रहा हूँ, जब वो नए नए आए। ये शेर अफजल मरवत ने ये भी गवाही दिया। तो मुझे एक बात बताइए, इतने मुश्किल से अर्न किया हुआ माफ कीजिएगा, इतना मुश्किल से अर्न किया हुआ मैंडेट जब चोरी कर लिया जाए, तो आपको लगता है कि उस पार्टी को कहा जाए चलें कोई बात नहीं है, आगे बढ़ें, कोई बात नहीं है, मिट्टी डालें और बैठ के बात करते हैं, वो आगे के लिए जो है ना वो लाहेमल तैयार कर लेते हैं, तो वो पार्टी चुप करके बैठेगी? उसका लीडर, उसका रहनुमा चुप करके बैठेगा? वो लोग चुप करके बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। उनका मैंडेट चोरी हुआ है, उनका राइट उनसे छीना गया है। और फिर नाज़रीन किराम, आज जब ये हो रहा था तो कुछ फुटेजेस मेरे सामने गुजरी हैं। मरियम नवाज साहबा की बात करते हैं ना, उनकी वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो क्या करती हैं। आजकल उनकी प्लांटेड वीडियोस तो बहुत देख रहे हैं आप, और वो कहती भी नजर आती हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। तो उनकी रेड लाइन कैसी है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये एक वीडियो आप चलते हुए नाज़रीन किराम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये विहाड़ी की वीडियो है, आज के दिन की, आज के दिन। ये जो खातून जिसे मर्द पुलिस एहलकार गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, इसका नाम साइमा नौरीन है। और ये साइमा नौरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर है, इसको रहनुमा है। यहां से विहाड़ी से मर्द पुलिस एहलकार इसको गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा तो कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है। एक दफा उनके मुंह से निकल गया था कि खवातीन मेरी डेड लाइन है। वाकई डेड लाइन है, क्योंकि शायद जिस खातून का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो जाए, फिर वो खातून के दर्जे से नीचे आ जाती है। फिर उसको खातून नहीं समझना चाहिए, फिर उसे एक सियासी वर्कर बल्कि दहशतगर्द समझना चाहिए, और उसे दहशतगर्दों की तरह। हमारे यहाँ तो है कि दहशतगर्दी में भी कोई खवातीन गिरफ्तार हो तो उन्हें फीमेल पुलिस ऑफिसर्स अटेंड करती हैं। एक एहतराम होता है, एक इज्जत होती है। तो क्या इस तरह से जब आपकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वे खातून हो, तो क्या इस तरह से खवातीन के साथ अपनाया जाता है? इसलिए नाज़रीन किराम, ये जो है ना वो दोगली पॉलिसीज हैं, इस वजह से लोग फिर इनके साथ ये करते हैं। और अभी मरियम नवाज साहबा के साथ क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए। उसकी भी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। हुआ ये नाज़रीन किराम के फाउंडर्स डे था एचिसन कॉलेज का। फाउंडर्स डे एचिसन कॉलेज का, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को बुलाया गया था। अब ये किसी भी सियासतदान के लिए जो जमहूरी तौर पर इलेक्ट हो, क्या होता है, जिंदगी का सबसे बड़ा मौका होता है कि आप जो है वो बतौर चीफ मिनिस्टर आपको पहला इनविटेशन आया, और वहां पर एक ऐसी कॉलेज में जहां से लीडर्स निकलते हैं, जहां से आपके बहुत ज्यादा रहनुमा निकले हैं। एचिसन कॉलेज की एक तारीख है, यहाँ पे आपको पता है आपकी सुपर 1% एलीट के जो बच्चे हैं वो वहां पे पढ़ते हैं। तमाम जो फैसला साज हैं उनके बच्चे एचिसन कॉलेज में पढ़ते हैं, और आपके बहुत बड़े बड़े रहनुमा वहीं से पढ़कर निकले हैं, एचिसन कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। तो एक ऐसी प्रेस्टिजियस जगह के ऊपर जाना और वहां पर खिताब करना बहुत बड़ा एक मौका होता है। लेकिन मरियम नवाज साहबा के साथ क्या हुआ, जिससे मैं ये कह रहा हूं कि इसे छतरोल प्लासी कहा जा सकता है। जनाब, तमाम तलबा में से ज्यादातर तलबा ने एहतजाज किया और कॉलेज को बड़ी तादाद के अंदर ईमेल्स लिखी कि अगर मरियम नवाज साहबा हमारे कॉलेज में, हमारे बच्चों के कॉलेज में आई, तो हमारे बच्चे इनके हाथों से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, मेडल नहीं लेंगे, और हम इसका बायकॉट करेंगे फाउंडर्स डे का। ये एचिसन कॉलेज की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ, पहली बार ऐसे हुआ। और फिर मरियम नवाज साहबा को वहां से रोका गया और एचिसन कॉलेज में वो नहीं गई। और फिर नाज़रीन किराम क्या हुआ, जिस दिन अब ये हुआ, यानी यौम तासीस था, फाउंडर्स डे था उनका। फाउंडर्स डे के ऊपर फिर कुछ इससे भी बड़ा अजीब हुआ, जिसे मैं कह रहा हूं ना प्लस, छतरोल तो पहले हुई है, छतरोल प्लस होती है, कि जहां पे मरियम नवाज साहबा को रोका गया, वहां पर जब सर्टिफिकेट देने गए तो इमरान खान के नारे लग गए। एचिसन कॉलेज पूरा इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। आप सुनिए जरा, इस वीडियो को देखें और सुने जरा कि किस तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं एचिसन कॉलेज में। देखिए जरा इसको। तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी और आपने ये देखा कि किस तरह से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब इसमें से मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो नीचे शायद ये ना कहना शुरू हो जाए, ओ ये जी बदतमीज यूथ बदतमीज हो गई है, ये देखें ये कोई तरीकाकार तो नहीं है, ऐसे तो नहीं होता। ये मुझे कोई भी आके जो है ना वो मेरा लेक्चर ना दे, क्योंकि बदतमीजी क्या होती है मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ। असल बदतमीजी क्या होती है मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ। नाज़रीन किराम, ये वीडियो देखिए, ये वज़ीर आज़म हाउस की वीडियो है। वज़ीर आज़म हाउस की इस वीडियो में हम ये देख पा रहे हैं कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन है, ये इमरान खान की तस्वीर के साथ जूता लेके जा रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, जिस जगह पे ये खड़ा है ये आम जगह पे नहीं है, यहाँ पर हर किसी की एक्सेस नहीं होती है, बड़े खास लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। तो ये जानबूझकर आपने ये सब कुछ करवा रहे हैं, जानबूझकर आप अपने कारकुन को यहाँ पर लेके गए हैं।
ताकि वो इमरान खान की इंसल्ट करने की कोशिश कर सके और वो इस तरह से चीजें देख सके। तो नाज़रीन किराम ये किया गया और फिर अब ये कहेंगे कि नहीं जी वो रैंडम बंदा वहां पे पहुंच गया, तो रैंडम बंदा नहीं था। ये तस्वीर देखिए, ये इसी शख्स की तस्वीर अज़मा बुखारी साहबा के साथ है। ये इसी शख्स की तस्वीर अज़मा बुखारी साहबा के साथ है, यानी कि ऐसे लोगों को प्रमोट किया। तो मुझे ये बताएं कौन बदतमीज है, कौन जाहिल है, कौन उज्जड है, किसको तमीज नहीं है, ये देखने की जरूरत है। ये मरियम नवाज साहिबा को देखने की जरूरत है और ये शहबाज शरीफ साहब को देखने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये वाकया पेश आया तो आया कैसे, किसी को कैसे जुर्रत हुई कि एक साबिक वजीर आजम की तस्वीर के साथ इस तरह से जूता लेके जाए, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उसकी तकद्दुस को पामाल करे। और नाज़रीन किराम ये यहाँ पर वज़ीर आज़म हाउस को उसका तकद्दुस को इस तरह से पामाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पता क्या चवलें मारी जा रही हैं, माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो हल्फ ले रहे हैं और उन्हें हल्फ ले लिया है। कुछ देर पहले मेरे ख्याल से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो हल्फ ले रहे होंगे उस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जस्टिस काजी फायज इस इसा से उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि यहाँ पर ऐवान सदर को गुस्ले जमहूरियत देना चाहिए, यानी कि पाक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो आरिफ अलवी साहब रह के गए हैं। यानी ये वही जरदारी साहब यहाँ पे आ रहे हैं जहां पर जिनको ये पेट फाड़ा करते थे, उनके आने पे ये कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर रह गए हैं तो गुस्ले जमहूरियत दें। जनाब जो आपने असम्बलियों के साथ किया है, जो वहां पर आप ये चोरी का मैंडेट लेकर आए हैं, उसे तो फिर तेजाब से धोना पड़ेगा पहले और फिर गुस्ल देना पड़ेगा, ताकि आपके जो बेईमानी के जरासीम है, मैंडेट चोरी करने के जरासीम है, वो उतर सके। खुदा के लिए कुछ कुछ खौफ खुदा करें, कुछ शर्म का जो है ना वो मुजाहिरा कर लें और थोड़ा सा देखें कि आप किस वक्त क्या बात कर रहे हैं, उसका क्या असरात मुरतब होंगे। ये इस वक्त किया जा रहा है। और एक और खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, वो खबर ये है कि इस वक्त नाज़रीन किराम अली अमीन गंडापुर ने छक्का मार दिया। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इंतखाबात का कह दिया है कि एक ही हल है, सोल्यूशन दिया है, आप दोबारा इंतखाबात करें। और कौन अली अमीन गंडापुर? अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपीके। यहाँ पे आपको किसी को काउंसलर की सीट मिल जाए ना तो वो छोड़ने की बात नहीं करता। वज़ीर आला केपीके जैसे 5 साल के लिए 2/3 अक्सरियत है, वो ये कह रहा है दोबारा इंतखाब करवाओ। ये इमरान खान ने टीम बनाई है। ये सोच है नई पीटीआई की, ये सोच है मुश्किलात सहने वाली पीटीआई की, ये विजन है नई पीटीआई का। और ये इस वक्त तक जो है ना वो आप यूं समझ लीजिए कि नई तहरीक इंसाफ पैदा हुई है। इस तहरीक इंसाफ का मुकाबला मुझे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकेगी। इस तहरीक इंसाफ का मुकाबला माजरत के साथ इस वक्त ताकतवर कुव्वतें भी नहीं कर सकती हैं, पावर कॉरिडोर्स भी नहीं कर सकते हैं। और ये तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो पीटीआई को कहीं और ही लेके जाएगी और मुल्क को भी कहीं और लेके जाएगी। आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जिस दिन तहरीक इंसाफ ये वाली तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई, आप देखिएगा कि मुल्क कितनी तेजी से तरक्की करता। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।